तो आइए आज के एक खातून के जज्बात और एहसासात। और आप जानते हैं कि एक खातून हमेशा हमारे साथ हमारी ज़िंदगी में रहती है। कभी वो बेटी होती है, कभी बहन होती है, कभी महबूबा होती है, कभी बीवी होती है या कभी माँ होती है। इन सभी जज्बात और एहसासात को समझना है तो हमें एक शायरा से उसका कलाम सुनना होता है। मुंबई से हमारे बीच में तशरीफ़ लाई है मोहतरमा शांभवी सिंह। उनका तारुफ यह है कि वो उर्दू मुशायरे और कवि सम्मेलनों में एक शायरा या कवित्री के तौर पर आज की औरत के जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी तो करती ही हैं, इंडस्ट्री में एक नगमा निगार के तौर पर, एक कंपोज़र के तौर पर, एक स्क्रिप्ट राइटर के तौर पर भी उनकी अपनी खिदमात हैं। फिल्म इंडस्ट्री जिसका एतराफ़ करती है। बहुत कम उम्र में शांभवी सिंह ने कामयाबी की बहुत सी मंजिलें तय की हैं। आज एक बार फिर बसवा कल्याण में वो यहाँ आप सबके बीच में हाजिर हैं और आपके खिदमत में अपना कलाम पेश करने के लिए माइक पर आना चाहती हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि ज़रा सा मेरा साथ दें और तालियों की गूंज में अपनी मेहमान शायरा मोहतरमा शांभवी सिंह का इस्तकबाल करें। मैं उनसे गुजारिश करूं तशरीफ़ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। बहुत शुक्रिया नदीम फ़र्रुख साहब आपका कि आपने मुझे मंच पर आमंत्रित किया और आप बहुत ही खूबसूरती के साथ निज़ामत फरमा रहे हैं। और ये मेरा सौभाग्य है कि आपके निज़ामत में मुझे ये तीसरी चौथी मर्तबा अपनी प्रस्तुति देने का मौका प्राप्त हुआ है। और मैं प्रणाम करती हूँ उस शख्सियत को जिन्होंने हिंदी उर्दू तहज़ीब की मिश्रित परंपरा को कायम रखने का अथक प्रयास किया। आदरणीय अब्दुल रज़्ज़ाक साहब के लिए एक बार ज़ोरदार तालियों से मैं उनको बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ कि वो ऐसा प्रयास कर रहे हैं। और फ़िलहाल हमारे बीच में मोहतरमा सऊदी अरेबिया से आई हुई मोहतरमा यहाँ पे समीरा अज़ीज़ जी विराजमान हैं, जिन्होंने विमेन एम्पावरमेंट के लिए भी बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। तो भाई मैं उनका भी तहे दिल से हमारे हिंदुस्तान में स्वागत करती हूँ। और चलिए अब मैं एक गीत लेकर आई हूँ आपके बीच में। अभी कह रहे थे कि कुछ नवयुवक यहाँ पे बैठे हुए हैं और उस गीत का आगाज़ करती हूँ। और उस गीत का नाम है, उसका टाइटल है साइकिल। अच्छा जी साइकिल। और मैं आप सबसे ये गीत उन दिनों का है जब हम खेत खलिहानों बाग बागानों से होकर पहली बार स्कूल जाया करते थे और हमें पहली नज़र का पहला प्यार होता था। वाह। मैं मंच से आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि इस गीत को इतने मन से, इतने प्रेम से सुनिएगा कि आज भी आपकी उन टूटी पुरानी साइकिलों को फिर से वापस उठाकर उन गलियों में घूमने का दिल करने लग जाए। उस गीत को पढ़ने से पहले एक शेर पढ़ती हूँ कि ये चांद अपनी रोशनी पे फक्र करता है। ओहो ये चांद अपनी रोशनी पे फक्र करता है, यकीनन तेरे आने पर मुझे देखा नहीं इसने। यकीनन तेरे आने पर मुझे देखा नहीं इसने। ये जो साइकिल गीत है ये कई मर्तबा मैं मंचों पर पढ़ती रही हूँ, लेकिन बसवा कल्याण में आज पहली बार पढ़ रही हूँ और यही उम्मीद करती हूँ कि आप बड़े दिल और बड़े मन से सुनेंगे। और शुरू करती हूँ, 4 पंक्तियाँ और सुन लीजिए, उसके बाद शुरू करती हूँ कि क्या होता है पहली नज़र का पहला प्यार। के तेरी आँखों में जो देखूं कभी इनकार मत करना, भरा है प्रेम जो इनमें कभी इजहार मत करना। वाह वाह वाह। मज़ा तो है इन्हीं आँखों के साए में मेरे हमदम। क्या कहना, वाह वाह वाह। मज़ा तो है इन्हीं आँखों के साए में मेरे हमदम। सुनिएगा, तेरा आँखों से कुछ कहना, मेरा आँखों से ही सुनना। तेरा आँखों से कुछ कहना। अब गीत पर आती हूँ जी और बताती हूँ कि जब हम खेत खलिहानों बागानों से होते हुए साइकिल पर सवार होकर पहली बार स्कूल जाते हैं तो उन सड़कों पर, उन चौबारों पर, उन चौराहों पर और किस तरह के हमारे गांव की खुशबुओं से घुली हुई मोहब्बत सजती है। आइए सुनाते हैं। जब निगाहों से बात होती थी उन दिनों छत पर
रात होती थी उन दिनों छत पर रात होती थी, वो जो चौराहे से एक सड़क आती थी, नब्ज दिल की मेरे यूं धड़क जाती थी। वाह। जिस तस्वुर में बेचैन सा दिन खिले, उनके आते ही सुबह बदल जाती थी। वाह वाह वाह। जिस तस्वुर में बेचैन सा दिन खिले, उनके आते ही सुबह बदल जाती थी। साइकिल पर जो दिखता था हमदम मेरा, जान मेरी कसम से निकल जाती थी। वाह 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 वाह। साथ दीजिए। वो जो पहला सा प्यार था, आहा। दिल बेकरार था, आओ बताएं तुम्हें। क्या कहना श्याम अभी, वाह वाह वाह। हर जुबां पे सवार था अपना वो प्यार, आओ किस्सा सुनाएं तुम्हें। उन दिनों ऐसा दौर हुआ करता था जब कोई टेक्नोलॉजीज़ नहीं होती थी, हम ख़तों के ज़रिए अपने दिले इजहार को लिखा करते थे। जी जी। उन दिनों ऐसा था ज़माना, जब वो था सिर्फ मेरे लिए। उन दिनों ऐसा था ज़माना। संपूर्ण मंच का तवज्जो चाहती हूँ कि उन दिनों ऐसा था ज़माना, आहा। जब वो था सिर्फ मेरे लिए। क्या कहना। उस भरोसे की मिसाल दे रही हूँ जो उन दिनों टेक्नोलॉजीज पे 24 घंटे नजर ना रखने के बाद भी अडिग रहता था। उन दिनों ऐसा था ज़माना, जब वो था सिर्फ मेरे लिए। उसका दिल में था ना जाना, बिन मिले बिन यूं बातें किए। जब खतों पर दिले हाल लिखते थे हम, जब खतों पर दिले हाल लिखते थे हम, वो कलम खुद ब खुद ही फिसल जाती थी। वाह 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 वाह। वो जो पहला सा प्यार था, दिल बेकरार था, आओ बताएं तुम्हें। हर जुबां पे सवार था अपना वो प्यार, आओ किस्सा सुनाएं तुम्हें। वाह वाह वाह। कुछ ही मिनट का सिलसिला और है। आप सबसे गुजारिश करूंगी कृपया बैठकर इत्मीनान से शायरी सुन लें। बहुत दूर से आई हूँ आपके शहर बसवा कल्याण, आपका प्रेम और स्नेह प्राप्त करने के लिए आई हूँ, और यही उम्मीद करती हूँ कि इस कविता को ना हृदय की गहराइयों से उन दिनों को याद करते हुए ज़रूर सुने। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम दाद देने और थोड़ा सा एनर्जी हम लोग ज़्यादा शो करते हैं, जिसकी वजह से कविता की गहराइयों को उतना नहीं समझ पाते। आगे बढ़ती हूँ और गाँव का जिक्र करती हूँ। गाँव की सुंदर वादियों में, क्या कहना। वाह। मीठे मीठे से सपने खिले। क्या कहना। हाँ हाँ वाह। घर की फूलों की क्यारियों में, महकी महकी सी ऋतुएं पले। वाह। जब नजर को उठा कर मुझे देख ले, आहा। जब नजर को उठा कर मुझे देख ले, चांदनी भी शर्म से पिघल जाती थी। वाह। वो जो पहला सा प्यार आहा। था, दिल बेकरार था, आओ बताएं तुम्हें। वाह वाह वाह। अच्छा, इतनी दाद वो लोग उधर दे रहे हैं जिनको पता है कि ना तो इनके पास साइकिल आने वाली है, ना कोई भी साइकिल वाली मिलने वाली है। उनको क्या करना है, जोर जोर से दाद देके ये बताना है कि हाँ हमारे पास भी है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप लोगों का भी तवज्जो चाहूंगी। एक बार पुनः 4 पंक्तियां आखिरी इस गीत की पढ़ती हूँ कि
प्यार और प्रेम जब भी हमें होता है तो हमें लगता है कि कोई हमें चुपके से कहीं से देख रहा है, कि कोई छुप छुप के देखता है, कोई छुप छुप के देखता था घर के चौबारों में मुझे, रहता था चाय की चुस्कियों में, दिखता अखबारों में मुझे, जैसे नजदीक बैठा हो कोई मेरे, जैसे नजदीक बैठा हो कोई मेरे, सोच कर ही अदाएं संभल जाती थी, वो जो पहला सा प्यार था दिल बेकरार था, आओ बताएं तुम्हें। वाह वाह वाह। और अभी हमारे आगे की सफ में बैठे कुछ युवा कह रहे थे कि भाई धोखे पे कुछ सुनाइए। मैंने एक गज़ल लिखी है और वो गज़ल ऐसी है कि मैं नदीम फ़र्रुख साहब का विशेष रूप से तवज्जो चाहूँगी, क्योंकि ये गज़ल मैंने अपनी आज तक के इस शायरी और कविताओं के सफ़र में आज मैं पहली मर्तबा पढ़ने जा रही हूँ, और संपूर्ण मंच का ध्यान मैं चाहूँगी। स्वागत स्वागत। कितने नादान थे जो निस्से यूं मिल गए आखिर। वाह। आप सबको बताना चाहूँगी जितने भी गीत और गज़ल मैं सुना रही हूँ उनको धुनबद्ध यानी कि तरन्नुम से भी मैंने ही सजाया है। मैं कंपोज़र भी हूँ, जैसा कि नदीम फ़र्रुख सर ने बताया आपको। कितने नादान थे जो निस्से यूं मिल गए आखिर, कर रहे हैं हम वफा, कर रहे हैं हम वफा, बेवफा की खातिर कितने नादान थे। क्या बात है, तजुर्बा आंखों से फूट पड़ रहा है। आगे बढ़ते हैं। असल में ये माला सिर्फ एक बहाना था शांभवी के करीब जाने का। वाह वाह वाह। नहीं नहीं, असल में बात यह है कि मेरे करीब वो हर व्यक्ति है जो मुझे दिल से सुन रहा है, क्योंकि एक जो शायरा या कवि या कवित्री होती हैं उनका असली जीवन मंच पर ही होता है, और आप मेरे इस जीवन में लिखी मेरी छोटी सी रचना को अपना भरपूर प्यार दे रहे हैं, मुझे और क्या चाहिए। आगे बढ़ते हैं कि दे तवज्जो मेरे अल्फाज पे एक पल तो सही, वाह वाह वाह। दे तवज्जो मेरे अल्फाज पे एक पल तो सही, वाह वाह वाह। खुल के कह दे तेरे हालात को मेरे गम से सही, आहा। खुल के कह दे तेरे हालात को मेरे गम से सही, क्या हुआ है जो, तवज्जो चाहूँगी, क्या हुआ है जो बन गए हो आज कल काफिर, कर रहे हैं हम वफा बेवफा के खातिर कितने नादान थे। आखिरी चार पंक्तियां पढ़ती हूँ कि कैसे एक मोहब्बत में एक प्रेमी ही आपके सारे जुल्म बर्दाश्त कर सकता है। जी जी जी। कि कर जफायों मेरे दिल पर वफा मिलेगी तुझे, क्या कहना, वाह वाह वाह। कर जफायों मेरे दिल पर वफा मिलेगी तुझे, जो कहीं और करेगा सजा
मिलेगी तुझे, वाह वाह वाह। जो कहीं और करेगा सजा मिलेगी तुझे। लोग समझेंगे इश्क होता है इस कदर शातिर, कर रहे हैं हम वफा बेवफा के खातिर। कितने नादान थे जो तुमसे यूं मिल गए आखिर, कर रहे हैं हम वफा बेवफा के खातिर। दिले गुलशन की वादी में हम उसको छोड़ कर आए, क्या कहना, बड़े सपने सजाए थे वो सारे तोड़ कर आए। उन्हें एक सरफिरी पगली हसीना से मोहब्बत थी, उन्हें एक सरफिरी पगली हसीना से मोहब्बत थी। सुनिएगा, मेरा टूटा था दिल लेकिन हम उनका जोड़ कर आए। मेरा टूटा था दिल लेकिन हम उनका जोड़ कर आए। जरा तहजीब से कह दो तो मर जाएं जवानी में, कसम कसम दे दो जहर हक से तो पी जाएं रवानी में। तुम्हें दुल्हन बनाने का इरादा भूल जाएं हम, तुम्हारे इश्क को दफना दें अपनी शेरवानी में। तुम्हारे इश्क को दफना दे अपनी शेरवानी में। आंख के दर्द को पन्नों में छुपाते रखना, आंख के दर्द को पन्नों में छुपाते रहना, गर्म तकियों पे नरम मश्क बहाते रहना। और जब तलक मौत तेरी जिंदगी पे हंस न पड़े, तब तलक जख्म पे यूं बर्फ लगाते रहना, तब तलक जख्म पे यूं बर्फ लगाते रहना। गम के सपने भी खूब आते हैं, बंद आंखों में डूब जाते हैं। वाह, वाह। लोग हंसते भी नहीं शिद्दत से, हम तो रो रो के ऊब जाते हैं, हम तो रो रो के ऊब जाते हैं। और चूँकि हिंदी उर्दू तहजीब की बात है तो चार पंक्तियाँ पढ़ती हूँ मैं, चूँकि ऐसी कवि सम्मेलन में मुशायरा हमें इस बात की ओर सजग करता है, एकाग्र करता है कि हम किस प्रकार अपने भारतवर्ष की इन तहजीबों का पूरी शिद्दत के साथ पालन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और ये बताती हूँ कि हमारा भारतवर्ष क्या है। चार पंक्तियाँ अगर आप ध्यान दें और सुने तो मैं ज़रूर सुनाती हूँ कि नित गाए जहाँ पूजी जाती बैलों की पूजा होती है, जहाँ को किला व्रत भी है निज परंपराएं होती हैं। अरे जहाँ नहीं संताप कठिन हर व्यक्ति हृदय में आरत है, अरे ये तो नगर फकीरों का ना होती यहाँ हिकारत है। है जो उपयोगी पशु पक्षी उनका पूजन आवश्यक है, पर यहाँ उसे भी पूजे हम जो विषधारी नरभक्षक है जो उपयोगी पशु पक्षी उनका पूजन आवश्यक है, पर यहाँ उसे भी पूजे हम जो विषधारी नरभक्षक है। ये देश उसे भी नमन करे जो सदा जगत का गारत है, अरे तभी तो इस संपूर्ण जगत का श्रद्धा मंदिर भारत है, तभी तो इस संपूर्ण जगत का श्रद्धा मंदिर भारत है। जहाँ पे मस्जिद के भीतर नित एक साथ सर झुकता है, जहाँ पे मस्जिद के भीतर नित एक साथ सर झुकता है, जहाँ पे सिख की पगड़ी का बल आसमान तक उठता है, जहाँ पे पौधा एक डाल पर कई रंग का उगता है, अरे यही है ऐसी धर्म भूमि, बस यहीं पे भारत रहता है। वाह वाह वाह। यही है ऐसी धर्म भूमि, बस यहीं पे भारत रहता है। जहाँ पे टीपू सुल्तान अक्सर बाघों संग लड़ जाते थे, जहाँ पे टीपू सुल्तान अक्सर बाघों संग लड़ जाते थे, जहाँ पे राणा चलते थे माटी पर बल पड़ जाते थे, जहाँ की नारी स्वाभिमान में स्वतः भस्म हो जाती थी, अरे या फिर युद्ध भूमि में लड़ते लड़ते मर मिट जाती, वाह 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 वाह। या फिर युद्ध भूमि में लड़ते लड़ते मर मिट जाती थी। अरे जहाँ पे वीर महान हुए, आखिरी
दो पंक्तियां कि जहाँ पे वीर महान हुए नित्य त्योहारों के मेले हैं, जहाँ के बच्चे परिभाषित जो शेरों के संग खेले हैं, अरे जहाँ के हर मस्तक ललाट पर देशभक्ति अमला रहा है, अरे वो अपना है स्वर्ण राष्ट्र, वो हिंदुस्तान हमारा है। वाह, वो वाह, अपना वाह, है वाह, स्वर्ण वाह। राष्ट्र, वो हिंदुस्तान वाह वाह वाह।